हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक में से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। एक एक नंबर के सारे प्रश्न हम हल करेंगे। इसके पहले हम अध्याय 1 से 3 तक के एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। अध्याय 1 से 3 के कर चुके हैं। पार्ट 1 में यह पार्ट 2 है, जिसमें अध्याय 4 से लगाकर 6 तक के महत्वपूर्ण एक एक नंबर वाले प्रश्न किए जाएंगे। और यह आपकी प्रश्न बैंक में से किए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में आपके लगभग सभी प्रश्न बैंक में से ही आने वाले हैं, इसलिए आपको यह करना आवश्यक है। आने वाले समय में आपको मॉडल पेपर भी हल करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक जो है 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 आएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, कैनोल रे की खोज किसने की। यहाँ पे होना था कैथोड रे। ठीक है, कैथोड रे की खोज किसने की। तो कैथोड रे की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। कैथोड रे की, ठीक है, यहाँ आएगा कैथोड रे की खोज किसने की। तो कैथोड रे की खोज किस थी, ई गोल्डस्टीन ने। इसके बाद दूसरा है, कैथोड आएगा। यहाँ पे भी कैथोड रे होती है न्यूट्रल, धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रल भी नहीं आना था, यहाँ आना था कैथोड रे होती है। तो कैथोड रे कैसी होती है, तो वह होती धन आवेशित। इसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका उत्तर होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद अगला है, अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण होते हैं, तो इसका उत्तर आएगा द्विआवेशित हीलियम। द्विआवेशित हीलियम होते हैं अल्फा कण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है। किसी परमाणु का केंद्रक होता है धन आवेशित, ऋण आवेशित, अनावेशित या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो इसका उत्तर आएगा धन आवेशित। परमाणु का केंद्रक जो होता है धन आवेशित होता है, क्योंकि केंद्रक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो अनावेशित होते हैं और प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इसलिए परमाणु के केंद्रक में धन आवेश होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास नामक वैज्ञानिक ने किया। तो किन वैज्ञानिक ने किया था रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास। तो यहाँ आएगा बोर नामक वैज्ञानिक ने किया। बोर नामक वैज्ञानिक ने रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद दूसरा है, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, धन 2 होती है मैग्नीशियम की संयोजकता। इसके बाद तीसरा है, किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की, तो परमाणु जो तत्व की प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, परमाणु संख्या होती है। यहाँ आएगा परमाणु संख्या। किसी तत्व की प्रोटॉन की संख्या ही तत्व की परमाणु संख्या होती है। इसके बाद अगला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसके बाद अगला, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसके बाद अगला है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण होते हैं। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। समान होते हैं। इसके बाद सातवां है, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ आएगा क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। अगला है, वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था
कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। तो कौन से वैज्ञानिक ने यह कहा था? तो यहाँ आएगा वैज्ञानिक जे थॉमसन। जे थॉमसन ने यह कहा था, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। इसके बाद अगला है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की खोज हुई। अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा यहाँ पे आएगा नाभिक की खोज हुई। नाभिक की खोज हुई। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज संभव हुई। ठीक है। इसके बाद अगला है न्यूट्रॉन की खोज द्वारा की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा, जेम्स चैडविक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद अगला है एक न्यूट्रॉन में आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। एक न्यूट्रॉन में जीरो आवेश होता है या शून्य आवेश होता है। ठीक है, शून्य आवेश होता है क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता। अब हम करेंगे सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कॉलम अ में दे रखा है यूरेनियम, कोबाल्ट, घेंगारो, कैल्शियम एवं आर्गन, प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम। इसके बाद कॉलम ख में दे रखा है समस्थानिक, आयोडीन, कैंसर का उपचार, परमाणु भट्टी और समभारिक। तो इसकी सही जोड़ी बना देंगे। तो यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में काम आता है, कोबाल्ट जो है कैंसर का उपचार करने के काम आता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद जो चौथा है कैल्शियम एवं आर्गन यह समभारिक होते हैं और प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम समस्थानिक होते हैं। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। इसके आगे हम करेंगे अति लघुत्तरी जो प्रश्न है। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को अलग से किया जाएगा। ठीक है, इनका उत्तर लिखकर बताया जाएगा जिससे कि आप इनको आसानी से याद कर सको। इसके बाद हम करेंगे अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, अध्याय 5 हम करेंगे और ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 अंकों के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब एक एक नंबर के जो है 3 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर वाले 3 प्रश्न आएंगे। और प्रश्न इसके अलावा जो है एक प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद है एक प्रश्न 3 अंक का एक प्रश्न होगा और एक एक अंक के 3 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार इस इकाई के कुल 6 अंक है, इसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला निम्नलिखित में से किस जीव में मात्र एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होती है? तो किस जीव में मात्र एक कोशिका होती है और वह संपूर्ण जीव है अपने आप में? तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अमीबा एवं क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, अमीबा एवं पैरामीशियम। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। अगला है कोशिका के खोजकर्ता है, मतलब कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर आएगा रॉबर्ट हुक ने। तीसरा है पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है। पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो इसका उत्तर होगा सेलुलोज द्वारा, सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। अगला है गुणसूत्र निर्मित होते हैं। तो गुणसूत्र किससे निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा डीएनए के, प्रोटीन के। तो इसमें आएगा दोनों। ठीक है, दोनों, उपरोक्त दोनों के गुणसूत्र निर्मित होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के। इसके बाद अगला है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसे जीन कहते हैं। इसके बाद अगला है केंद्रकाय पाया जाता है। केंद्रकाय किस में पाया जाता है? तो यह जीवाणु में पाया जाता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें है कॉलम क में दे रखा है RER, SER, गाल्जिकाय, प्लास्टिड, लाइसोसोम। और यहाँ कॉलम ख में है लाइसोसोम का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, आत्मघाती थैली और वसा का संश्लेषण। तो इसमें जो सबसे पहला है RER, यह है प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद जो दूसरा है SER, यह वसा का संश्लेषण करता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है गोल्जिकाय, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसके बाद है प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण और लाइसोसोम आत्मघाती थैली। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी इसकी।
इसके बाद है 3 अंकों के प्रश्न यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम फिर से करेंगे। इनमें से भी जो आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 है ऊतक, और इसमें से भी हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में से क्या क्या एग्जाम में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ मतलब एक एक अंक वाले जो प्रश्न होंगे वह 3 होंगे, और 2 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न जो है 2-2 अंक के 2 प्रश्न, और 1 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न पहला दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होता है? पौधों की तनों की लंबाई हेतु उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो इसमें आएगा शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक। अगला है, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जिन पेशियों को हम गति करवा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो इच्छा के अनुसार करवा सकते हैं तो वह होगी ऐच्छिक पेशी, ठीक है, ऐच्छिक पेशी। इसके बाद अगला है, कार्डियक पेशी पाई जाती है। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती है? तो कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में। अगला जो चौथा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है। इसके बाद है, कार्डियक पेशी होती है। कार्डियक पेशी कैसी होती है? एक केंद्र की है, कार्डियक पेशी होती है एक केंद्र की है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, अनैच्छिक पेशियों में केंद्रक होता है। अनैच्छिक पेशियों में इसमें आएगा एक केंद्रक होता है। दूसरा है, फेफड़ों की श्वसनी में पेशियां पाई जाती है। तो फेफड़ों की श्वसनी में अनैच्छिक अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। इसके बाद तीसरा, अनैच्छिक पेशियों को पेशी भी कहते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों को कौन सी पेशी कहते हैं? अरेखित। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी कहते हैं। इसके बाद एक्सोन ऊतक का भाग होता है। तो एक्सोन जो है वह तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। इसके बाद पांचवा जो है, आहार नली में पेशियां पाई जाती है। तो आहार नली में कैसी पेशियां पाई जाती है? तो आहार नली में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। इसके बाद अगला है, चिकनी पेशियों को पेशी भी कहा जाता है। तो चिकनी जो पेशियां उनको क्या, कौन सी पेशी कहा जाता? अरेखित पेशी भी कहा जाता है, अरेखित। इसके बाद जो सातवां है, हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पेशी ऊतक आएगा यहाँ पर, ठीक है, पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए तैयार। इसके बाद जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है उन्हें अलग से किया जाएगा, ठीक है। तो हमने अध्याय 6 तक के सारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और कक्षा 9वीं और 10वीं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।